हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में देखिए हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हुए थे। फिर मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद हमने अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल्स देखे थे, जैसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल देखा था जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, 1 डिग्री पॉलिनोमियल था जो लीनियर था, 2 डिग्री पॉलिनोमियल था जो क्वाड्रेटिक था, 3 डिग्री पॉलिनोमियल जो क्यूबिक था, और जनरल nth डिग्री का पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखा था। किस तरीके से हम लोग एज्यूम करते हैं, दैट वाज a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 अप टू ऐसे करते करते अप टू an तक। इसमें मैंने एक और बात बताई थी कि पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होता है। सारे पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, और जो रेंज होता है पॉलिनोमियल का, तो वो मैंने बताया था ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज ऑल रियल नंबर होती है, और इवन डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होती, उसको आपको निकालना पड़ता है। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन से पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज भी कवर हो जाएगी और प्लस क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी में मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं। इस क्वेश्चन में आप अलग से मार्क कर लीजिए कि ये एक आपका रिजल्ट भी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के तौर पे मैं क्यों दे रहा हूँ, क्वेश्चन के तौर पे मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसे अभी प्रूफ करके दिखाना है, लेकिन रिजल्ट के तौर पे ध्यान रखिएगा कि इसे एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि लेट fx be a polynomial of degree n such that fx into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x, then ठीक है, देख लीजिए पहले, let fx be a polynomial of degree n such that fx into f of 1 by x equal to fx plus f of 1 by x, then जो fx है वो कुछ इस नेचर का होगा, देखिए प्लस माइनस x टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखिए कि इसे एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है, बिल्कुल रिजल्ट के जैसे याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है, अगर कभी किसी क्वेश्चन में दे दिया कि fx एक पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन से रिलेशन को, fx into f of 1 by x इक्वल टू fx प्लस f of 1 by x, मतलब f के अंदर जो इनपुट है उसमें आपने मल्टीप्लाई किया किससे, f के अंदर उसी इनपुट का रेसिप्रोकल करके आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा कि ये इक्वल आ रहा है किसके, ये इक्वल आ रहा है इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है, मतलब ये इस fx और इस f of 1 by x के सम के इक्वल आ रहा है। मतलब एकदम केयरफुल रहिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखा कि fx इज अ पॉलिनोमियल सच दैट f जो है वो कुछ ऐसा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा कि f के अंदर का इनपुट और दूसरे f में उसी इनपुट का रेसिप्रोकल एक बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये इक्वल टू है f के अंदर का इनपुट और उसी f के अंदर के इनपुट का रेसिप्रोकल करने पे जो फंक्शन आ रहा है ये दोनों एक बार ऐड हो रहे हैं। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के सम के इक्वल है तो आपको तुरंत इसके बाद अगला स्टेप लिखना है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉलिनोमियल है वो जरूर fx इक्वल टू प्लस माइनस x टू द पावर n प्लस 1 टाइप का होगा। ठीक है, ये आपको रिजल्ट लेके चलना है। प्रूफ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिलहाल मैं पहली बार इसको प्रूफ कर रहा हूं, लेकिन इसे एज ए रिजल्ट आप यूज करिएगा, रिजल्ट के तौर पे ये क्वेश्चन में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कोई फंक्शन किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, fx into f of 1 by x, मतलब इनपुट का रेसिप्रोकल करके दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया, एंड दैट इज इक्वल टू इन दोनों का सम। ठीक है, fx का और f के अंदर उस इनपुट को रेसिप्रोकल करके उन दोनों का सम। अगर ये इक्वल है तो तुरंत आप बोलोगे कि fx इक्वल टू प्लस माइनस x टू द पावर n प्लस 1 टाइप का पॉलिनोमियल होगा।
फर्दर और भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिससे आप n की वैल्यू निकाल सकोगे या प्लस या माइनस में से डिसाइड कर सकोगे कि क्या लेना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट है जिसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन में यह है कि प्रूव दैट इफ fx is a polynomial which is satisfying this, that will be this। ठीक है, और इसे रिजल्ट के जैसे आपको याद रखना है। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए सिंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि fx एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट fx इज इक्वल टू, अब nth डिग्री का पॉलिनोमियल क्या एज्यूम करें, आपको कल मैंने पिछली क्लास मैंने nth डिग्री का पॉलिनोमियल एज्यूम करना बताया था, दैट वाज a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस ऐसे ही करते करते लास्ट के दो टर्म चलिए लिख लेते हैं, या तीन टर्म भी आप लिख सकते हो। तो फिलहाल a n माइनस 1 x प्लस a n, ठीक है, तो ये हमने एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा। अब इसके बाद देखिए f ऑफ 1 बाई एक्स की जरूरत पड़ रही है। f ऑफ 1 बाई एक्स हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। fx में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप 1 अपॉन x पुट कर दीजिए, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 अपॉन x पुट कर दीजिए। तो देखिए आपके पास आएगा a0, ये बन जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस a1, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2, ये बनेगा 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 2 प्लस ऐसे करते करते ये क्या बनेगा an माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस ये बनेगा an। ठीक है, तो आप देखिए fx और f ऑफ 1 बाई एक्स आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे तो दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो उसके इक्वल आ रहा है। मतलब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं, ठीक है, ऐड भी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब ये है कि अब आप दिस प्लस दिस लिख डालो, सो बात अलग है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो fx इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल आ रहा है, fx प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए। अब देखो ये जो है ये सारे x के लिए ट्रू है, ये जो भी फंक्शनल रिलेशन लिखा जाता है जनरली ये सारे x के लिए ट्रू होता है। तो जब ये सारे x के लिए ट्रू है, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल x, तो एक तरीके से ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। और जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो हम लोग दोनों साइड में इक्वल पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, ये आइडेंटिटी बन गया, क्योंकि ये सारे x के लिए ट्रू होगा। जब ये सारे x के लिए ट्रू होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को, इक्वल पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ x, हम इक्वल पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n को कंपेयर करते हैं। तो जरा देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पे x टू द पावर n का कोफिशिएंट कैसे कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिए x की पावर n के लिए ये वाला जो टर्म है x टू द पावर n वाला, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाकर के इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n कैसे मिलेगा, ये मिलेगा a0 इंटू an, a0 इंटू an। और देखिए और कहीं मिलेगा क्या, x की पावर n का कोफिशिएंट। अब ये वाला जो टर्म है ये x टू द पावर n बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई होना चाहिए, x वाले टर्म से। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे x वाला कोई भी टर्म नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो सारे x है वो डिनोमिनेटर में है, x की पावर 1 वाले कोई भी यहाँ पे टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये किसी से भी मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर n नहीं बना सकता। सिमिलरली ये भी किसी से, ये बाकी आगे के कोई भी किसी से भी मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर n नहीं बना सकते, क्योंकि सबको x की पॉजिटिव पावर चाहिए।
ठीक है, इसको x की पावर 2 चाहिए, इसको x की पावर n-1 चाहिए, तो यहाँ पे अभी आपके पास कोई ऐसी पावर्स है नहीं, ठीक है। तो इसलिए x की पावर n का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ a0 into an आएगा, दैट इज इक्वल टू, इधर ऐड करने पे x टू द पावर n का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, ऐड करने पे जब ऐड करोगे तो x टू द पावर n का सिर्फ एक टर्म रहेगा a0 x टू द पावर n, तो इधर आपके पास आएगा a0, सिर्फ एक ही टर्म आएगा ऐड करने पे। नाउ अब a0 कैंसिल नहीं करना बल्कि आपको कॉमन निकालना है, तो a0 को इधर ले जाइए और कॉमन निकालिए, तो अंदर देखिए क्या बचेगा, an-1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये a0 0 हो गया तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट ही 0 हो गया तो फिर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, जबकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नहीं ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम इसको 0 करेंगे। जब इसको 0 करेंगे तो हमें an की वैल्यू 1 मिल गई। तो देखिए ये जो fx हमने एज्यूम किया था nth डिग्री का पॉलिनोमियल, इसमें हमें एक an की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरीके से 1 by 1 हम इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को निकालते चलते हैं। तो अब चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1, यहीं पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्या कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1। तो x टू द पावर n-1 का जब कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे कैसे आता है x टू द पावर n-1, ठीक है। ये वाला x टू द पावर n-1 मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट वाले से, देखिए इससे, तो a1 इंटू an इंटू x टू द पावर n-1, तो लिखते हैं, देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा a1 इंटू an, ये आएगा x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट, और कुछ आएगा, और यस ये देखो ये वाला भी देगा ना x टू द पावर n-1 का, कैसे, ये x टू द पावर n है, ये वाला जा करके अगर इससे मल्टीप्लाई हो, इससे सेकेंड लास्ट से, तो यहाँ पे x टू द पावर n अपॉन x आएगा, जो x टू द पावर n-1 बनाएगा, तो इसलिए एक और आपको x टू द पावर n-1 का टर्म मिलेगा, एंड दैट इज a0 इंटू an-1, a0 इंटू an-1। अच्छा और देखो ये x टू द पावर n-1 नहीं देगा, क्योंकि इसको x टू द पावर n-1 देने के लिए आपको x की पावर 1 चाहिए, और यहाँ पे कहीं पे भी x की पावर 1 नहीं है, ठीक है, या x की कहीं पर भी आपको पॉजिटिव पावर अब नहीं मिलने वाली, तो इसलिए x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट सिर्फ इतना आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में सिर्फ इतना आएगा, दैट इज इक्वल टू। अब अगर इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने में x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे भी ऐड करने में भी सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट मिल रहा है, और वो है आपका a1, ठीक है, a1। ओके नेक्स्ट, आगे देखिए आपने अभी an की वैल्यू 1 निकाली हुई है, तो an की वैल्यू 1 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये कितना बचेगा, a1 प्लस a0 इंटू an-1 इक्वल टू a1, a1 हो गया कैंसिल, और आपके पास आया a0 इंटू an-1 इक्वल टू 0। अब फिर से देखिए दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, लेकिन ये वाला 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये 0 हो गया तो पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ये जो an-1 है ये 0 आएगा। तो आपने क्या देखा कि देखो अभी तक आपने an की वैल्यू निकाली, an की वैल्यू क्या आ गई है 1, an-1 की वैल्यू निकाली, an-1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0। इसी तरीके से अगर आप करते चलोगे तो मेरा क्लेम ये है कि ये जितने भर कोएफिशिएंट्स हैं बीच वाले, ये सब के सब 0 आते चलेंगे, सब के सब 0 आते चलेंगे। कैसे, चलिए मैं आपको एक करके और वेरीफाई करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसी पैटर्न के चलते सब के सब 0 आ जाएंगे, ठीक है। पहले आप इतना तब तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर देखिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-2। तो जब आप दोनों साइड में x टू द पावर n-2 का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, तो चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन में हम x टू द पावर n-2 देखते हैं कि कैसे कैसे आता है मल्टीप्लिकेशन।
तो मल्टीप्लीकेशन में ये वाला जो टर्म है x टू द पावर n माइनस टू कैसे देगा पता है, ये इसका पिछला प्रीवियस टर्म an माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर से ये आकर के मल्टीप्लाई होगा, तब ना x टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ये x टू द पावर n माइनस टू देगा। ठीक है, तो x टू द पावर n माइनस टू का पहला कोफिशिएंट मिल रहा है, देखिए a नॉट इंटू ए एन माइनस टू, क्या मिल रहा है a नॉट इंटू ए एन माइनस टू प्लस, और देखिए कहाँ मिल रहा है x टू द पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट, ये वाला देखिए ये मल्टीप्लाई होगा जिसमें x की पावर माइनस वन होगी, ये वाला इससे, है ना, क्यों, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये अपॉन x जाएगा, और अपॉन x जाएगा तो n माइनस टू पावर बनेगा, मतलब a1 इंटू ए एन माइनस वन, है ना, क्या मिलेगा a1 इंटू ए एन माइनस वन, और देखो कहाँ मिलेगा x टू द पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट, ये वाला जो है x टू द पावर n माइनस टू है, इसमें ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा an से, मतलब a2 इंटू an, है ना, क्या मिलेगा a2 इंटू an, और कुछ मिलेगा चेक करते हैं। अब x टू द पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद वाला टर्म होगा a3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस थ्री, और x टू द पावर n माइनस वन के लिए x टू द पावर आपको सॉरी x टू द पावर n माइनस टू के लिए इसमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर वन से, लेकिन पता यहाँ पे कोई भी x की पावर वन नहीं है, तो इसलिए अब आपको x टू द पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ऐड करते हैं, ऐड करने में देखो x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट ऐड करने में x टू द पावर n माइनस टू का मात्र एक ही टर्म मिलेगा जिसमें कोफिशिएंट कितना आ रहा है a2, तो चलिए इसको a2 के इक्वल करते हैं। नाउ अब प्रीवियस रिजल्ट्स का यूज करिए, देखिए अब ये पैटर्न बन गया है, an की वैल्यू 1 आई तो ये क्या बनेगा भाई a2 बचेगा, a2 कैंसिल होगा, an माइनस वन की वैल्यू देखो 0 आ चुकी है, यहाँ पे देखो an माइनस वन 0 आ चुका है, an की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो ये एक तरीके से पैटर्न चलता चलेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ a नॉट इंटू an माइनस टू, ये 0 हो गया, an माइनस वन 0 था, यहाँ पे an जो है वो क्या था 1, और ये a2 आया इक्वल टू a2 कैंसिल, और आपको मिलेगा a नॉट इंटू an माइनस टू इज इक्वल टू 0। फिर से वही पैटर्न देखिए कंटिन्यू हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक जो है वो 0 होगा। अभी देखो a नॉट 0 नहीं हो सकता, जैसा आप बार बार देखते हो ये लीडिंग कोफिशिएंट है, तो इसको 0 करोगे तो आपके पास आएगा an माइनस टू इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हो, देखो an माइनस टू भी 0 आ गया, an माइनस वन भी 0 आ गया, an 1 आ गया, बीच वाले ऐसे ही सारे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 0 हो जाएंगे, सिर्फ लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़ के। तो लीडिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कंपेयर कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को जब कंपेयर करोगे तो चलो देखो मल्टीप्लिकेशन में कैसे कांस्टेंट टर्म आएगा, ये वाला कांस्टेंट बनाएगा पता है, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे a नॉट अपॉन x टू द पावर n, क्योंकि x टू द पावर x टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बनेगा a नॉट का स्क्वायर प्लस ये कैसे कांस्टेंट बनाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर n माइनस वन, x टू द पावर n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा a1 का स्क्वायर। तो देखिए कांस्टेंट टर्म आ रहा है a नॉट का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और देखिए और मल्टीप्लाई में क्या आएगा a2 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते मल्टीप्लाई में आएगा an का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने में जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट आ रहा है a नॉट स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और अप टू ऐसे ही करते करते क्या आ रहा है an स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू। ऐड करने में देखिए कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, ऐड करने में कांस्टेंट टर्म सिर्फ आपके पास 2an आ रहा है, कितना आ रहा है 2an, ये ठीक है। नाउ अब देखिए an की वैल्यू 1 रख देते हैं, बीच वाले सारे इंटरमीडिएट टर्म्स की वैल्यू आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि 0 होगी, तो आपके पास देखिए आएगा a नॉट स्क्वायर प्लस ये 1, बाकी सब 0 हो गया बीच का, इक्वल टू इधर बचेगा 2।
1 को इधर भेजिए तो ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या ए नॉट इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। तो अब देखिए ए नॉट की वैल्यू या लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू प्लस माइनस 1, लास्ट वाले ए एन की वैल्यू 1 और बीच वाला सारा टर्म 0। तो इन सारी बातों को पुट करते हुए हमारा एफ एक्स हो जाएगा, ये ए नॉट क्या है प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, बीच का सारा 0 और ये प्लस 1। ठीक है, देखिए एफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, एफ एक्स हमारे पास आ गया प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए। मैं फिर से एक बात बता दे रहा हूं कि ये एक रिजल्ट के जैसे याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इतना बड़ा डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा होगा, कितना बड़ा डेरिवेशन आपको करना नहीं है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में, आईआईटी में क्वेश्चन में इसको रिजल्ट के तौर पर यूज करके क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, ये रिजल्ट के तौर पे आपके माइंड में एकदम सेट रहना चाहिए। क्या रिजल्ट के तौर पे, अगर कोई पॉलिनोमियल इस टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किस टाइप के रिलेशन को, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, मतलब इनपुट को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई सॉरी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, मतलब इन दोनों के एडिशन के इक्वल है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के एडिशन के इक्वल है। तो ऐसा पॉलिनोमियल सिर्फ इसी टाइप का हो सकता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई कोई फंक्शन या पॉलिनोमियल इस टाइप के रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि वो पॉलिनोमियल जरूर ये होगा। बाकी डाटा दिया रहेगा जिससे एन की वैल्यू और बाकी वैल्यूज निकल जाएगी। तो इसको सीधे रिजल्ट के तौर पर यूज करना है, इसको डिराइव नहीं करना है। ठीक है, तो इसको फास्ट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप जरा इस पे दिमाग लगाइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ एफ एक्स satisfies a relation f of 1 minus x divided by 1 plus x into f of 1 plus x divided by 1 minus x equal to f of 1 minus x divided by 1 plus x plus f of 1 plus x divided by 1 minus x and f of 3 is equal to 244, then find f of 2। ठीक, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या रिलेशन है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ ऑफ और पहले वाले के इनपुट का रेसिप्रोकल। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ पहले वाले के इनपुट का रेसिप्रोकल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू इन्हीं दोनों का सम एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड साथ में एक डाटा दिया हुआ है कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू 244। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड एफ ऑफ 2, आपको एफ ऑफ 2 की वैल्यू बतानी। इजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए, लेकिन इजी तभी है अगर आपको पिछला रिजल्ट पता है। अगर आप पिछला रिजल्ट नहीं जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज श्योर अबाउट। ठीक है, चलिए देख करिए इसको, पहले आप कर लीजिए उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे f जो है वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से रिलेशन को, f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू मल्टीप्लाई हो रहे दो फंक्शन जिसमें एक इनपुट दूसरे इनपुट का रेसिप्रोकल है, देख रहे हो, इंटू एफ ऑफ इसका रेसिप्रोकल इनपुट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू, अब इन्हीं दोनों का एडिशन के इक्वल है, मतलब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो भाई इस टाइप का फंक्शनल रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला जो पॉलिनोमियल होता है, जो फंक्शन होता है, वो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है और एज ए रिजल्ट यूज करना है।
आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली लिख सकते हो देन आपका जो एफ एक्स होगा वो जरूर इस टाइप का ही होगा। कौन से टाइप का, प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन टाइप का ही आपका एफ एक्स होगा, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा रिलेशन, एफ ऑफ समथिंग प्लस एफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू है इन दोनों के सम के। तो ऐसा रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन सिर्फ ऐसा ही होता है। मैंने आपको रिजल्ट याद रखने के लिए बोला है, ठीक है। इस टाइप का एक फंक्शन और एक दूसरा फंक्शन जिसमें इनपुट का रेसिप्रोकल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के एडिशन के इक्वल है, वो फंक्शन यही होगा। इसको रिजल्ट के जैसे याद रखना है और इसको यूज भी करना है रिजल्ट के जैसे, ठीक है। नाउ अब ये n क्या होगा और बाकी चीजें क्या होंगी, इसके लिए देखो एक डाटा दिया है f of 3 इक्वल टू 244। हम इसमें 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 244। नाउ इस 1 को भेजिए उधर, तो अब अच्छा 1 को इधर भेजोगे तो प्लस माइनस 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 243। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन लेना है, माइनस साइन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप माइनस साइन लोगे तो फिर ये निगेटिव आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या लेना है, प्लस साइन। तो पहले डिसाइड हो गया कि यहाँ पे प्लस माइनस में से हमें प्लस लेना है। प्लस लिया तो 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 243 आया। अब इस 243 को देखिए, आप 3 की पावर कितना लिख सकते हो, 3 की पावर 4 जो है वो आपके पास कितना होता है 81, और 3 की पावर 5 जो होता है वो आपके पास होता है 243। तो पावर्स को कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। तो n की वैल्यू 5 मिल गई, आपने प्लस साइन लिया तो यहाँ से fx डिसाइड हो गया कि ये fx है क्या, है ना। ये fx क्या है भाई, प्लस साइन लिया है, x टू द पावर n की वैल्यू 5 रखी है, प्लस 1। तो fx जब डिसाइड हो गया तब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो। जैसे आपसे f of 2 पूछा जा रहा है तो f of 2 यहाँ पे पुट x इक्वल टू 2, तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 32 प्लस 1 विच इज 33, ठीक है। सो 33 इज योर आंसर। तो आप समझ रहे हो ना कि अगर ये वो रिलेशन, अगर वो रिजल्ट आप नहीं याद किए हो तो आप इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, if fx is a polynomial of degree 5 with leading coefficient 1, with leading coefficient 1 या यूनिटी। fx जो है वो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट इसका यूनिटी है या 1 है, such that f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 5, f of 4 is equal to 7, f of 5 is equal to 9। देन क्वेश्चन है कि फाइंड f of 6, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। fx एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है और साथ में उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, और साथ में आपको डाटा दिया है f1, f2, f3, f4, f5 की वैल्यू दिया हुआ है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि f6 की वैल्यू बतानी है। तो पहले इसको सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर जो है तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा f1 इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, तो f6 का आंसर 11 हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा जरूर सोच रहे होंगे। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हो ना, तो वो ध्यान रखना कि ये आपकी 5th 6th की क्लास नहीं है कि f6 की वैल्यू आप सीधे 11 मार दो, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने ये इसलिए ये सब करने के लिए नहीं दिया। अच्छा चलो,
फिर दूसरी कैटेगरी के लोग होंगे जो उनसे थोड़ा होशियार होंगे, तो अधिकांश लोग जरूर यही ट्राई कर रहे होंगे कि अच्छा चलो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, एफ एक्स को एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं भाई? 5 डिग्री का पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं, और लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट 1 एज्यूम करते हुए, और फिर बाकी हम लोग आगे का एज्यूम करते हैं ax टू द पावर 4, bx क्यूब, cx स्क्वायर, dx e। ठीक है, फिर देखेंगे कि भाई कितने अननोन्स है, ए बी सी डी ई, 5 अननोन्स हैं, तो उसके लिए 5 इक्वेशंस दी हुई है, f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 3, f3 इक्वल टू 5, f4 इक्वल टू 7, f5 इक्वल टू 9। फिर x की वैल्यू पुट कर करके 5 इक्वेशन 5 अननोन सॉल्व कर लेंगे, ए बी सी डी ई की वैल्यू आ जाएगी, f6 की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है ये? है ना, आप करते रहोगे और आपको कई घंटों लग जाएंगे, ये सारा पहले इक्वेशन सॉल्व करो और फिर एफ ऑफ 6 की वैल्यू निकालो, तो ये काफी मुश्किल काम है ना। तो एक ये रास्ते से आ तो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये एग्जाम के में करने लायक ये अप्रोच नहीं है, उसमें आप जो है तो आपका सारा टाइम यही करने में चला जाएगा। ठीक, तो हम लोग अपने असली मेथड पे आते हैं कि हम लोग को किस तरीके से करना है, या इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या अप्रोच लगानी होगी, ये सुनिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं और मिलेंगे भी, ये अप्रोच सीखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक ऐसा फंक्शनल अप्रोच दिया रहे कि इनपुट देखो 1 बाय 1 बढ़ रहा है, f1 f2 f3 f4 f5, इनपुट देखो 1 2 3 4 5, ये रेगुलरली बढ़ रहा है, और आउटपुट में एक पैटर्न मिल रहा है। आउटपुट में क्या पैटर्न मिल रहा है भाई? देखो तो आउटपुट में एक पैटर्न मिल रहा है 1 3 5 7 9, आउटपुट में एक पैटर्न मिल रहा है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में देखो कि इनपुट रेगुलरली बढ़ रहा है 1 1 करके, और आउटपुट में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो, आप अपने फंक्शन को एज्यूम करो कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप ऐसा फंक्शन एज्यूम करिए जिसमें 1 2 3 4 5 पुट करने पे इन सब का इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाए। 1 2 3 4 5 सबको पुट करने पे 1 2 3 4 5 सबका इफेक्ट कैंसिल रहे, इसके लिए मैं इसमें ऐसे लिखता हूं, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। मैंने ये जानबूझ के लिखा। अब क्वेश्चन उठता है, मैंने ये ऐसा क्यों लिखा? मैंने क्या बोला कि हम ऐसा लिखेंगे, एफ एक्स को ऐसा एज्यूम करेंगे कि 1 2 3 4 5 पुट करने पे उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। तो जरा देखो, अगर आप 1 पुट करोगे तो ये पूरा 0 बनेगा और 1 का इफेक्ट कैंसिल। 2 पुट करने पे ये पूरा 0 बनेगा, 2 का इफेक्ट कैंसिल। 3 पुट करने पे ये पूरा 0 बनेगा, और इसी तरीके से सबको पुट करने पे 0 बनेगा, तो सबका इफेक्ट कैंसिल होगा। तो मैंने सबका इफेक्ट कैंसिल क्यों किया पता है? मैंने सबका इफेक्ट कैंसिल इसलिए किया क्योंकि हम आउटपुट में एक फिक्स पैटर्न लाना चाह रहे हैं। तो जो पैटर्न आप आउटपुट में लाना चाह रहे हो, अब यहाँ पे वो पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आउटपुट का पैटर्न क्या है, देखो 1 3 5 7 9, 1 3 एपी, देखो एपी 1 3 5 7 9, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 2, जनरल टर्म इज 2x माइनस 1। याद करिए, कॉमन डिफरेंस 2x माइनस 1, ये जो n का कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, तो 2x। फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 रखने पे 1 मिलना चाहिए, तो 2x माइनस 1। या आप एपी के जनरल टर्म के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो आउटपुट का पैटर्न दिख रहा है, अब हम यहाँ पे वो पैटर्न रखते हैं। ठीक है, तो अब जरा फिर से ओवरऑल मेरी बातें सुनिए। हमने एफ को कुछ ऐसा एज्यूम किया ताकि ये जो इनपुट्स हैं 1 2 3 4 5, इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। ये देखो इस तरीके से हमने ले लिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो कुछ भी पुट करोगे सबका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल किया? इसलिए कैंसिल किया ताकि हम अपना मनचाहा आउटपुट पा सकें। तो अब हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमने वो पैटर्न यहाँ पे रख दिया 2x माइनस 1। ठीक है, तो अब फायदा ये होगा कि जैसे अब आप इसमें x इक्वल टू 1 डालोगे तो इसका इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा,
और आपको आउटपुट में सिर्फ ये वाला आउटपुट देगा जो आपको चाहिए था, 2 - 1 1। एफ ऑफ 2 चाहिए, एफ ऑफ 2 रखोगे x = 2, तो ये इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा मनचाहा आउटपुट 4 - 1 3। 3 रखोगे ये 0 हो जाएगा, 6 - 1 5। तो इस तरीके से आपका मनचाहा आउटपुट मिलने लगेगा और बाकी अननेसेसरी उसके इफेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अब जरा देखिए fx जो है आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 डिग्री का पॉलिनोमियल भी बन गया। देखो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, बिकॉज अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये 5 डिग्री का ही पॉलिनोमियल आएगा। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो जब लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो x⁵ का कोफिशिएंट 1 ही आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ और लीडिंग कोफिशिएंट होता तो हम यहाँ पे उसको पुट कर देते, लेकिन इसमें एक मल्टीप्लाई करोगे तो x⁵ का कोफिशिएंट 1 ही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें फुलफिल हो गई। fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1, और ये सारे रिलेशंस को सेटिस्फाई करता हुआ पॉलिनोमियल है, तो यही fx है। सीधे देखिए मैंने एक लाइन में fx लिख दिया डायरेक्टली, है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए आपको निकालना था f ऑफ 6। f ऑफ 6 निकालने के लिए इसमें x की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। जब 6 पुट करोगे तो 6 - 1 5 इंटू 6 - 2 4 इंटू 6 - 3 3 इंटू 6 - 4 2 1 प्लस यहाँ पे पुट करोगे तो 6 2 जा 12 - 1। आगे देखिए 120 प्लस 12 - 1 11, सो योर आंसर इज 131। ठीक है, आपका आंसर जो है वो कितना होगा 131। ठीक, नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आसान नहीं है। पिछला क्वेश्चन जो मैंने रिजल्ट के तौर पे बताया वो उसके यूज पे जो क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, ये सब अपने से नहीं बनने वाले। ठीक है, ये अच्छे से सीख लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन हम लोग पॉलिनोमियल पे देखते हैं और इसके बाद हम लोग अगले टाइप ऑफ फंक्शन पे चलते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद करिए, मेन हेडिंग था टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट टाइप था पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन था एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में आपने दो पढ़े थे, मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है कि लेट fx be a continuous function such that f of x minus f of x by 7 is equal to x by 7 and f of 0 is equal to 1, then find f of 7। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर लिए ट्राई। देखिए क्वेश्चन ये है कि fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो भाई, fx माइनस f ऑफ x बाई 7 इज इक्वल टू x बाई 7। ठीक है, तो fx जो है वो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ डाटा नहीं दिया हुआ है। अब आपको fx निकालना है, f0 इक्वल टू 1 दिया है, fx निकालना तब ना f7 आप कैलकुलेट करोगे, और कोई डाटा इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जरा सोचने का तरीका मेरा सुनिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको भी सोचना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसा देखो, एक कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ इस तरीके से कि fx माइनस f ऑफ x बाई 7 x बाई 7 दे दे, ये एल्जेब्रिक है। देखो x बाई 7 क्या है, एल्जेब्रिक। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि fx जो है सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन ही हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि fx लॉग फंक्शन है
तो log माइनस log फिर log आएगा। अगर आप बोलोगे एफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल आएगा। अगर आप बोलोगे ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। बट यहाँ पे एल्जेब्रिक आउटपुट आ रहा है, तो अगर ये एल्जेब्रिक आउटपुट आ रहा है, यहाँ भी x है, x/7 है, तो यहाँ से हम लोग पहला कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि इस टाइप का रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन एल्जेब्रिक होगा। ठीक है, एफ एक्स इज एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इस टाइप का रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। ठीक, ये हमारा पहला कंक्लूजन। अब अगला वो है कि ये कैसा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। दूसरी बात ये है ये पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन में अगर ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/x टाइप का आया, अगर डिनोमिनेटर में x हुआ तो फिर एलसीएम में यहाँ भी डिनोमिनेटर वाला ही आएगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ताकि सब में न्यूमरेटर में पावर है, यहाँ भी न्यूमरेटर ही आ रहा है। अब ये एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है और इसकी अब डिग्री हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 तो खैर कंफर्म दिख रहा है। 1 डिग्री का अगर होगा तो 1 डिग्री माइनस ये 1 डिग्री में कुछ चेंज करके तो आउटपुट में 1 डिग्री आएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। लेकिन डाउट लगता है कहीं 2 डिग्री का पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है ये एफ एक्स 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, एफ ऑफ x/7 भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, और वो जो 2 डिग्री वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाए और सिर्फ 1 डिग्री का बचे। ये डाउट लगता है ना। तो चलो देखते हैं, अगर एफ एक्स आपका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, लेट अभी देखते हैं, अगर एफ एक्स आपका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो हम लोग एज्यूम करते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो भाई एफ ऑफ x/7 कितना आएगा, x की जगह पे x/7 पुट करो तो आपके पास आएगा ax²/49 प्लस bx/7 प्लस c। अब अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो ये x² वाला टर्म जो है वो किसी भी कीमत पे कैंसिल नहीं हो सकता, कभी कैंसिल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये कॉफिशिएंट्स बिल्कुल अलग अलग है। a और a/49 ये दोनों कॉफिशिएंट बिल्कुल अलग अलग हैं, ये वाला टर्म कैंसिल नहीं हो सकता। और फिर जो है तो अगर एफ एक्स 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ x/7 भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, और हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जो एफ एक्स है वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी देखिए ये जो है मैं आपको इतना एक्सप्लेन सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो आप सीधे देखते ही रिलेशन ड्रॉ करोगे, अच्छा एफ एक्स एक पॉलिनोमियल होगा, कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो सीधे आप सेकेंड्स में सीधे यहीं से स्टार्ट करोगे। इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। तो अगर आपने बोला कि चलो एफ एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम उस लीनियर पॉलिनोमियल को एज्यूम करते हैं कि भाई लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस b। तो f of x/7 कितना आएगा, देन यू विल से कि f of x/7 विल बी ax/7 प्लस b। अब ये जो fx है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा रिलेशन, fx माइनस f of x/7 इक्वल टू x/7। तो fx माइनस f of x/7 करोगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आएगा कितना आया, ax माइनस ax/7, तो ये आपके पास आएगा 6/7 इंटू ax, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, fx माइनस f of x/7 की वैल्यू आपने यहां से पुट की तो कितना आएगा, इतना, एंड दैट इज इक्वल टू x/7। यहां से देखिए x/7 आप कट कर दीजिए या दोनों साइड में x का कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, कुछ भी आप बोलो, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1/6। तो जब a की वैल्यू 1/6 आ गई तो अब आपका f of x कितना आ गया, f of x आ गया, देखिए a की वैल्यू 1/6 रखो, x/6 प्लस b की वैल्यू के लिए एक और डाटा देखो दिया है, f of 0 इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो f of 0 इक्वल टू कितना है, 1, ये 0 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो फाइनली आपका जो fx आ रहा है वो क्या आ रहा है,
फाइनली एफ एक्स आ रहा है x/6 + 1। ठीक, अब आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था f(7) की वैल्यू। तो f(7) की वैल्यू जो निकालना था वो आ गया 7/6 + 1, या योर आंसर इज 13/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखिएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इस टाइप के फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन हो सकता है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो सकता है। तुरंत पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 मान के पुट करके और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये एनालिसिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, समझे ना? इस तरीके से आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल में देखिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ध्यान रखिए। एक तो इस तरीके की अप्रोच ये आपको खुद से सोचनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा मैंने ये बताया इस टाइप का अप्रोच आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। और तीसरा ये रिजल्ट जो मैंने बताया ये आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप का रिलेशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पॉलिनोमियल्स को फिनिश करते हैं। तो हमारा पहला टाइप का फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टाइप के फंक्शन पे मूव करेंगे।